गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पार्टनर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। दो हमने पढ़ लिए थे, थर्ड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स वही प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला होगा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से बनते हैं। पहला आता है उनमें हेल्पिंग वर्ब से। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है हैज बीन हैव बीन है। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य है तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम सब्जेक्ट लगा देंगे। जैसा पहले नेगेटिव में बताया था, नेगेटिव में हैज बीन के बीच में नोट आ जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैज बीन के बीच में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सीधा ही हैज बीन नहीं लिखेंगे, इससे वाक्य गलत हो जाएगा। तो पहले है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में सेम फॉर्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में सिंस फॉर है प्लस टाइम है। तो सेकंड आता है इसी में डबल एफर्ट हो गए। ऐसे वाक्य जो वाट वाई वेयर हूँ विच हूँ वाक्य के बीच में हो, उनसे बने, तो उसके लिए हम डबल एच वर्ड का यूज करेंगे। डबल एच वर्ड लगाते ही जो ये हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला है, जैसा सभी सेंटेंसों में पढ़ा है हमने, उसी प्रकार से इनको लिख देंगे सीधे से। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। दोनों हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब से और डबल एच वर्ब से। ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमारी टेक्स्ट बुक से, पहले लेसन का रीड करेंगे, उसके बाद में अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे या तो वो हेल्पिंग वर्ब से मिलता है या फिर वो डबल एच वर्ड से मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हुआ है, 3 साल से कोटा में रह रहा है। क्या है, 3 साल से कोटा में रह रहा है।
शुरू में क्या है, एल्पिंगर से बनाएंगे। ये बात रट लेना, याद कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना कि अगर वाक्य के शुरू में है, चाहे जो 3 टेंस है, सभी टेंस के 4-4 पार्ट हैं, 4-4 सेंटेंस हैं, किसी भी टेंस में ले लो आप, अगर शुरू में क्या है तो एल्पिंगर भी लगेगी। अंतर यही होगा कि उस टेंस की एल्पिंगर होगी और उस टेंस में जो मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो होगी, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। अब देखो इसमें क्या है, बिल्कुल हमें पता चल गया है एल्पिंगर से बनेगा वाक्य, लेकिन हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि हमें जो एल्पिंगर लगानी है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। सब्जेक्ट है वह है, पुल्लिंग है, मेल है तो ही, और हमने पढ़ा है सब्जेक्ट लिख दिया। अब है में इसका आएगा है, एल्पिंगर हो गई, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब रहना, लिविंग हो जाएगा, कोटा शहर है, बड़ा है, इन कोटा, उसके बाद में सिंस को देखना है। देखो 3 साल समय की अवधि है, और जहां अवधि आ जाती है वहां एनडीसी समय हो जाता है, तो क्या आएगा 4, 3 को 3, साल को ईयर्स। सब्जेक्ट है वह ही के साथ है, तो एल्पिंगर है जो हो गई, सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद बी लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लिविंग हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा समय क्या आ गया इन कोटा, उसके बाद में सिंस 4 में से 3 साल अनिश्चित है, 4 का यूज करेंगे, 4, 3 इयर्स, क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तुम सोमवार से क्या बोला है, सॉरी, क्या तुम सोमवार से अपना गृह कार्य कर रहे हो। क्या तुम सोमवार से अपना गृह कार्य कर रहे हो। सब्जेक्ट यू, एल्पिंगर है यू, तो इसमें सब्जेक्ट तुम है, सब्जेक्ट से पहले है जो आएगा तो ये प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जेक्ट को है आ गया, सब्जेक्ट हो गया फिर बी, फिर क्या रहेगा आईएनजी करना, डू, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग, अपना गृह कार्य ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है यू, तो यूअर का मतलब अपना होगा, यूअर होमवर्क, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, समय है सोमवार से, हमने पढ़ा है नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम हो, दिनों के नाम, तो निश्चित है सिंस मंडे, इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट हो गया। हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क सिंस मंडे, क्या सोमवार से आप अपना गृह कार्य कर रहे हो या तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो। बाय द वे इसका आंसर पूछ ले हमसे, किसका आंसर दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछ ले ऐसा और इसका आंसर पूछे और आंसर पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे यस, हम कहेंगे यस। और अंग्रेजी में पढ़ाया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में बदल जाता है जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो यू आई बदल जाएगा, यस आई हैव बीन डूइंग माय होमवर्क सिंस मंडे, हाँ
मैं सोमवार से अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। अगर नेगेटिव होता तो हो जाता नो आई हैव नॉट बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस मंडे। नहीं, मैं सोमवार से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से टेंसों का नॉलेज हो तो जो यस नो के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत कम गलत होते हैं या होते ही नहीं। उसके इस प्रकार से दो सेंटेंस हो गए हेल्पिंग वर्ब के। शुरू में क्या था, हेल्पिंग वर्ब से बनाए दोनों वाक्य। अब आता है WH वर्ड से। अब हम WH वर्ड से लेते हैं। एग्जाम्पल है तुम 5 दिन से क्या कर रहे हो। तुम 5 दिन से क्या कर रहे हो, ये हमारा वाक्य है। वो भी कैसा, WH वर्ड से। कैसे पता चला कि जो WH वर्ड है वो वाक्य के बीच में है। ये लास्ट शुरू में नहीं है, शुरू में होता तो हेल्पिंग वर्ब से बनाते, लेकिन वाक्य के बीच में है, इसलिए पहले हम इसको लेंगे। कह रहा है WH वर्ड लगाइए, क्या है अंग्रेजी में वाट कहते हैं, तो हो गया वाट। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब सीधा नहीं लगाएंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तुम, यू तो हैव आएगी, व्हाट हैव यू हो गया। उसके बाद में कह रहा है बीन, ये बीन हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करना, डू, आईएनजी लगा देंगे। डूइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों, अगर कोई वाक्य वाट से शुरू होता है तो उस सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कह रहा है सिंस फॉर, अब हम देखते हैं 5 दिन, पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, एनिसिट है, एनिसिट के लिए फॉर का यूज करेंगे, तो ये फॉर, टाइम 5 दिन, 5 days। What have you been doing for 5 days? आप 5 दिन से क्या कर रहे हो, या तुम 5 दिन से क्या कर रहे हो। मैं कहूं कि मैं 5 दिन से पढ़ रहा हूं, तो मैं कहूंगा I have been reading for 5 days। मैं 5 दिनों से पढ़ रहा हूं। दूसरा है वह मार्च से अपना पाठ क्यों याद कर रहा है। वह मार्च से अपना पाठ क्यों याद कर रहा है। इसमें देखिए WH वर्ड है, फिर से क्यों, क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। WH वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सब्जेक्ट है वह है, तो है जाएगी हेल्पिंग वर्ब। याद रखना WH वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट है वह है ही, उसके बाद में कह रहा है बीन, तो बीन लगा देंगे।
उसके बाद में कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब याद करना लर्न, आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना पार्ट, अपना पार्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही, तो हिज लेसन, Why has he been learning his lesson? उसके बाद में कह रहा है टाइम, मार्च से, मार्च ये महीनों का नाम है, तो उसके पहले क्या आता है? निश्चित है, तो सिंस, सिंस मार्च। क्वेश्चन मार्क, वह मार्च से अपना पाठ क्यों याद कर रहा है? क्यों? वाई, हैज, ही के साथ हैज आता है। अगर ही की जगह और कुछ होता तो उस सब्जेक्ट में सारे वर्ब का यूज करते। उसके बाद में कह रहे हैं बी, लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हिज लेसन हो गया। उसके बाद में कह रहा है टाइम, सिंस 4 प्लस टाइम, मार्च निश्चित है, सिंस मार्च। वाई हैज ही बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मार्च। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक तो एंटी वर्ब से और एक डब्ल्यूएच वर्ड से। तो दोनों को हमने सीख लिया है। इसके बाद में अध्ययन करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अंतिम सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग करें तो वो हमें प्रश्न भी पूछे और वाक्य के बीच में नहीं भी आए, तो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी दो प्रकार से ही बनता है। तो पहला है एंड वर्ब से और दूसरा है डब्ल्यूएच वर्ड से। पहला है एंड वर्ब से, तो पहले हैज है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर तीसरे नंबर पे नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और, फिर टाइम। इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा था, उसमें ये नोट नहीं था, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगर हम नोट को उठा लेते हैं तो इंट्रोगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव, ये तीसरे नंबर पे नोट लगा दिया
और शुरू में क्वेश्चन हैज बीन वर्ब है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसी के पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड का हो जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम। इस प्रकार से इसमें भी वही सिस्टम है, ये नोट आ गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या माली दो घंटे से पौधों में पानी नहीं दे रहा है। देखो शुरू में क्या है और ये नहीं भी है, तो हिंदी में देखें, हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। लास्ट में रहा है, समय है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो वाक्य कैसे बनेगा। पहले कह रहा है हैज है, सब्जेक्ट कौन है, माली, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, हैज है। हैज द गार्डनर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में कह रहा है नॉट, उसमें बीन, उसके बाद में वर्ब, वर्ब है पानी देना। पानी देना को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, आई लग जाएगा। ऑब्जेक्ट पौधों में, ऑब्जेक्ट इन एनिमे होता है, इन द प्लांट्स। उसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर। अब देखो दो बंधा है, समय अनिश्चित है, और 2 घंटे को 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे हो गया। हैज द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग इन द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स। क्या माली 2 घंटे से पौधों में पानी नहीं दे रहा है। क्या मैं 7 बजे से टीवी नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं 7 बजे से टीवी नहीं देख रहा हूँ। अब देखो इसमें सब्जेक्ट में मेरे को आई,
अब देखो आई के साथ आ गया हैव एंड सिंगुलर हो गई, सब्जेक्ट हो गया नोट। उसके बाद में कह रहा है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी देखना, वॉच, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट है टीवी, टीवी शॉर्टकट में कहते हैं, फुल फॉर्म टेलीविजन होता है टीवी। फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट हो गया सिंस फॉर। अब 7 बजे से, 7 बजे निश्चित है, घड़ी का समय है, सिंस 7 o'clock। Have I not been watching TV since 7 o'clock? क्या मैं 7 बजे से टीवी नहीं देख रहा हूं। अब ये एल्टरनेटिव हो गया, अब डबल एस बनेगा। इसको बना देता हूं डबल एस वर्ड। माली 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा है। माली 2 घंटे से क्या नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट पहले वर्ड क्या, व्हाट। माली के साथ एडवर्ब हैज, द गार्डनर। उसके बाद में नोट, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करना, डू, आईएनजी डूइंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस फॉर 2 घंटे, एंड इसी समय है, और 2 hours। तुम 2010 से हसानपुर में क्यों रह रहे हो, क्यों नहीं रह रहे हो। तुम 2010 से हसानपुर में क्यों नहीं रह रहे हो। डबल एच वर्ड क्यों, वाई। तुम के साथ है, you not been living at Hashimapur since 2010। देखिए पहले कह रहा है डबल एच वर्ड क्यों है, वाई हो गया। सब्जेक्ट है तुम के साथ में हेल्प एल्टरनेटिव आ गई हैव। सब्जेक्ट हो गया यू, फिर नोट, ये नोट लगा दिया। उसके बाद में बी हो गया। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब रहना है, रहना के आईएनजी लगा देंगे, लीविंग। हसानपुर में एट हसानपुर हो गया। उसके बाद में सिंस फॉर में से ये 2010 2010 निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है।
इसलिए सिंस आ गया 2010। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव के 4 वाक्य समझाए आपको। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ इस टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस है उसका ये चौथा फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से हुआ है, से हुई है, से हुए हैं, से हुआ हूँ। हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, इसके साथ में भी लग जाएगा, हैज बीन हैव हो जाएगा। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। जैसे मैंने आपको लिख के भी बता दिया है डिटेल से कि कैसे करना है। सिंस का प्रयोग किसके साथ होगा, फॉर का प्रयोग किसके साथ होगा। उसके बाद में पहला अफर्मेटिव था, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सभी का बारी बारी से हमने अध्ययन किया और सभी के जो फॉर्मूलाज हैं वो पढ़े समझे। आशा करता हूँ आप समझ रहे हो। अब मैंने 4 टेंस कंप्लीट कर दिए हैं। प्रेजेंट के 4 भाग थे, चारों मैंने आज कंप्लीट कर दिए हैं। अभी तक एक बार ही होमवर्क दे पाया हूँ, पहले नहीं दिया था। तो अगले वीडियो में मैं आपको होमवर्क ही दूंगा और उस होमवर्क में 4 टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों टेंस के वाक्य होंगे, सभी बिल्कुल मिले जुले होंगे। ये आपको पहचानना है कि वाक्य कैसे हैं, कौन से टेंस के हैं, कैसे करना है, ताकि आपको समझ में आए और मुझे भी ये लगे कि हाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पार्टनर इसका लक्ष्य है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना इस लॉकडाउन में, और बढ़िया शिक्षा, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो आशा करता हूँ आप जो मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आप समझ रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।